मदन भास्कर मदन भास्कर मदन भास्कर उसका माँ है तो दे दीजिए। तो यहाँ पे अभी नेरिस में है, नेरिस जो कैंपस अंदर में है। तो हमारा टारगेट है जो 1200 जो फैमिलीज है उन सभी को जो एटलीस्ट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, चावल है, दाल है, उसका जो पोटैटो वगैरह जो है और MOL वगैरह वो प्रबंध करने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो यही कैंपस का अंदर में हमारा 300 का ये है 300 प्लस जो हमारा फैमिली है उनको अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर हमारा जो अन्य जो है कॉलोनी सेक्टर में हम जाएंगे। हमारा इंटर निर्जुली का जो है हमारा जो अर्बन एरिया है उन सभी को प्रबंध करने की कोशिश हम कर रहे हैं। होगा सर। वीरेंद्र साहा वीरेंद्र साहा इसको बैंक में डिपॉजिट करना है। देना जो है अभी हम लोग कम से कम बहुत वर्कर्स का सारा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का 24 डिस्ट्रिक्ट का ड्राफ्ट यहाँ पड़ा हुआ है लॉकडाउन होने का कारण से। तो इसलिए हम लोग ने डिसीजन लिया कि एटलीस्ट कैपिटल वाला को जो हम लोग कम्युनिकेट कर सकता है तो हम लोग एक एक लेबर का मैं खुद अपना इंटरेस्ट से सब मोबाइल नंबर को कलेक्ट किया। तो मुश्किल से हम लोग ईटानगर का 21 मोबाइल नंबर हम लोग ने कलेक्ट किया। 21 में से आज कम से कम हम लोग 21 बेनिफिशियरी मिला है। तो इनका ड्राफ्ट हम लोग ज़्यादा भाई इसमें डेथ बेनिफिट का है तो 51,000 से डेथ बेनिफिट। उसका बाद में 5-6 आदमी रह गया जिसका कांटेक्ट नहीं मिला, किसी का मोबाइल स्विच ऑफ है, कोई असम में फंसा हुआ है। बाकी का हम लोग दे दिया है, जो लोग आज आया है बेनिफिशियरी दे दिया है ज़्यादा वक्त डेथ बेनिफिट का। तो अभी भी बहुत ड्राफ्ट ये सिर्फ कैपिटल का है। जितना जो ड्राफ्ट में आप लोगों को दिखा रहा है ये कैपिटल का डेथ बेनिफिट है, एजुकेशन का बच्चा लोग का या ड्राफ्ट ऐसे पड़ा हुआ है। अभी कोलोरियंग का है, तवांग का है, बोमजिला का है, सपांग का है, वो लोग हम लोग निकाला ही नहीं है। पूरा ₹1 करोड़ का हम लोग चेक काट के रखा है वर्कर्स का बेनिफिट, लेकिन दे नहीं पाया। तो कोशिश कर रहा हूँ हम लोग कैपिटल वाला को अगर ये सब को प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो डिस्ट्रिक्ट वाला को भी इनवैलिड होने से भी लेकिन वो लोग को मिलेगा। वर्कर्स लोग को डरना नहीं है कि इनवैलिड भी अगर हो गया है फिर हम लोग दोबारा इसको प्रोसेस करेगा, फिर दोबारा चेक काट के वर्कर्स को जहाँ जहाँ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर लोग को हम लोग भेज देगा। हम लोग ये जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों का है, इसमें कोई ये अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज का मैटर नहीं है। जो बेनिफिशियरी है बोर्ड में अभी हम लोग का 46,000 काल तक का रिकॉर्ड में, एंड हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत किया है कि 46,000 अभी अरुणाचल में बेनिफिशियरी वर्कर्स है। तो अभी इसमें से जो भी ये बेनिफिट मिलता है वो मिलते रहे दे में एक हफ्ता में कम से कम हम लोग 20-25 लाख का इंक्रीमेंट होते रहता है। ऐसे ड्राफ्ट बना के बेचता है क्योंकि बोर्ड का ही ये पैसा इसी के लिए ही है, ये बेनिफिट के लिए है। तो ये इसका बाद ये ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही बेनिफिट है, इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। अभी हम लोग का 2,738 टोटल अनऑर्गेनाइज सेक्टर का था। तो इसमें से अभी हम लोग कम से कम 1,000 जैसा हम लोग अकाउंट कलेक्ट किया है। उसमें से किसी का बैंक इको बैंक का है, कोई एपेक्स बैंक का है, कोई रूरल बैंक का अकाउंट नंबर है। इसलिए किसी किसी का रिजेक्ट करके वापस आया। जिसका रिजेक्ट स्टेट बैंक में जो ऑलरेडी अकाउंट है कम से कम 800 एबव ऑलरेडी बेनिफिशियरी हम लोग आरटीजीएस कर दिया अकाउंट। उसके बाद फिर अभी हम लोग कंटिन्यू अकाउंट कलेक्ट कराए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर आरओ लगा हुआ है और सबको पता है लॉकडाउन का कारण से कोई बाहर नहीं निकाल सकता और ऑफिसर लोग भी घूम नहीं सकता। और खास करके जो लेबर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो इतना इंसिस्टेंट माने वो में नहीं है, इसलिए ड्यूटी भी लगाया नहीं है सारा प्रशासन का वहाँ डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए जितना जो अकाउंट कलेक्ट किया है हम लोग कंटिन्यू दे रहा है। और ये मिस होगा नहीं 2 महीना का हम लोग एक साथ ना 2 महीना का हम लोग 2,000 था, एक अप्रैल मई का 2,000 था।
लेकिन हम लोग उसको 4000 डायरेक्ट झमेला खत्म करने के लिए 2000 करके 4000 डायरेक्ट पैसा में दे रहा है। बोर्ड लोग को बेनिफिट भी मिल रहा है और बोर्ड लोग का अभी रास्ता में सच जा रहा है, अकाउंट में ही जा रहा है। और अकाउंट ऐसे प्रॉब्लम है कि अकाउंट कलेक्ट करने में किसी किसी का लेबर है जो हजरा में काम करता है, इनका पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। तो अभी वो लोग को अकाउंट खोलने में भी हम लोग लगा दिया है कि आप अकाउंट खोलो कम से कम। अभी अकाउंट खोलने के लिए फिर लॉकडाउन है, बैंक में नहीं जा सकता है, निकल नहीं सकता है, इसलिए इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ जी, आप क्या एश्योर कर? हाँ, ये अभी जो लोग नहीं मिला है, लेकिन अभी बोर्ड लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पैसा को सबको देना चाहिए, लेकिन ये गाइडलाइन परमिट नहीं करता है। इसके लिए हम लोग बोर्ड पर हम लोग काफ़ी अवेयरनेस किया, बोर्ड क्या करता है, बोर्ड का फंक्शनिंग क्या है, और बोर्ड किस टाइप से फंक्शनिंग करता है, सारे अरुणाचल में हम लोग ने काफ़ी, मैं खुद फिजिकली इतना साल से मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ मेडिकल कैंप से लेके, लेकिन पब्लिक को समझने में इतना तकलीफ है अरुणाचल में, लेबर लोग को समझने में इतना तकलीफ है। अभी पता चल गया, अभी हजारों लोग खड़ा होता है कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर है, हम बेनिफिशियरी कार्ड बनाएगा। अभी बनाने से नहीं होगा। इतना साल से मैं रो रो के चिल्ला चिल्ला के सभी को बोला कि आप बेनिफिशियरी कार्ड बनाओ, एक दिन आपके लिए लेबर वेलफेयर बोर्ड काम आएगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। दूसरा बात में एक पब्लिक को जो लोग कोई लोग कहीं कहीं में बोल रहा है कि लेबर वेलफेयर बोर्ड में इतना पैसा है, लेबर को क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अभी तक मैं जितना भी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को मेरा एक अपील है, ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा एक अनुरोध है, आज तक बोर्ड जो है 16-17 ईयर्स रनिंग हो रहा है, मैं 2 बार चेयरमैन आ चुका हूँ, इतना क्लास 1 रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, आज तक कोई भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर अपना लेबर का वेलफेयर के लिए एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया है कि बोर्ड से हम बेनिफिशियरी कार्ड बनाना चाहता है। लेकिन अभी सब लोग बोल रहा है कि बोर्ड पैसा दो, बोर्ड पैसा दो, हम कैसे देगा? ये तो दे नहीं सकता है कि बेनिफिशियरी कार्ड अपना लेबर का वेलफेयर के लिए, वो लोग जिसका इंडस्ट्री में, किसी का फार्म में कोई बिल्डिंग बना रहा है, रोड बना रहे है, इसका अंदर में कोई काम कर रहा है, सबसे पहले वो लेबर लाइसेंस बनाइए। लेबर लाइसेंस बनाने के बाद बोर्ड में वो कितना दिन काम कर रहा है अरुणाचल में, इनके यहाँ बेनिफिशियरी कार्ड बनाना है और बेनिफिशियरी कार्ड लेके यहाँ क्लेम करना है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हुआ। फिर भी हम लोग ने अनऑफिशियली हो ऑफिशियली हो पैसा भी दे रहा है। ईटानगर में सबसे हाईएस्ट लेबर अनऑर्गेनाइज लेबर पॉपुलेशन ईटानगर में है, इसलिए मैं 3 बात में काम कर रहा हूँ। एक लेबर वेलफेयर बोर्ड का हिसाब से कुछ चावल पानी भी हम लोग दे रहा है, और मैं एक भारतीय मजदूर संघ का एक लीडर भी हूँ, नेशनल इन्वाइटीज हूँ, इनका द्वारा भी मैंने कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और भारत विकास परिषद का भी मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। इसका हिसाब से भी हम लोग वॉलंटियरली काम कर रहा है, लेकिन हम लोग मीडिया में पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम सबको लेके बोल नहीं सकता है। जो गवर्नमेंट का जो एक चेकर से जो पैसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा है, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाता है, डीसी में चला जाता है। डीसी को ही वो लोग गवर्नमेंट पैसा दे रहा है लेबर के लिए, जो भी वेलफेयर, जो भी गरीब पोर पीपल के लिए सब डीसी को दे रहा है। लेकिन हम लोग का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जब 2000 रुपया देने के लिए जो सरकार ने, जो हमारा पेमा खांडू सर का सरकार जो ने इम्प्लीमेंट किया है, इसमें हम लोग अपना लेबर वेलफेयर कंस्ट्रक्शन बोर्ड से हम लोग पैसा दे रहा है। अभी तक हम लोग का 33 लाख हम लोग अभी तक 33,28,000 हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उसका बाद अगर वो बढ़ेगा तो आपका 2,738 ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एज पर बोर्ड का रिकॉर्ड में, तो आपको 4,000 करके कितना होगा? 33,28,000 ऑलरेडी हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुका है। सिर्फ अभी पैसा बैंक में डाल रहा है, और बैंक में डालने के लिए भी यहाँ का एक स्टाफ रहना पड़ता है, बैंक में एक पियोन चौकीदार रहना पड़ता है, बैंक मैनेजर व स्टाफ का साथ बैठना पड़ता है, अकाउंट को मिलाना पड़ता है। इतना दिक्कत वाला काम है। अगर इसको ऐसे भेज देता तो पहले हम लोग सबका अभी पहुंच जाना था। अगर इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कई रिपोर्ट करने में, कैलकुलेशन करने में, नंबर्स को टोटल करने में कई मिस्टेक हो गया है,
तो फिर हम लोग दोबारा फिर सेंक्शन करेगा। इसके लिए ये पैसा जो है बोर्ड में जो पैसा है लेबर का ही पैसा है और लेबर का पास ही जाना है। लेबर का पेड में अगर पैसा जाता है तो जाले सोनम को तो बहुत खुश होगा।